दीपक प्लेयर, आप देख रहे हैं के खबर। जी, हम आज आपको नीमच शहर की सबसे बड़ी खबर बताने जा रहे हैं, जिसके बारे में आपने सोचा तो होगा लेकिन कल्पना भी नहीं की होगी। बदलते समय के साथ साथ जहां शहर के प्रमुख चौराहों, मार्गों और स्थानों के नाम बदलते जा रहे हैं, तो वहीं यहां देखने और रहने वाले लोग भी बदलते जा रहे हैं। नहीं बदला तो बस वही पूरा नाम जो आज भी लोगों की जुबान पर जिंदा है। समय बदला, लोग बदले, नहीं बदला तो बस वही पुराना नाम। बदलते समय में जहां शहर के प्रमुख स्थानों, चौराहों और मार्गों के नाम बदले जा रहे हैं, तो वहीं इनको देखने वाले लोग भी बदलते जा रहे हैं। नहीं बदला है तो इनका वही बस पुराना नाम। शहर के प्रमुख चौराहों और मार्गों का नाम अभी तक वही चला आ रहा है। इनमें से कुछ का तो बदलते समय के साथ साथ वजूद ही खत्म हो गया है, लेकिन यह आज भी अपने पुराने नाम से ही लोगों की जुबान पर जिंदा है। समाज के लोगों में अपने अपने क्षेत्रों में समाज के वरिष्ठ या आराध्य देव के साथ वीर क्रांतिकारियों के नाम, चौराहे के नामकरण करवाने को लेकर होड़ लगी रहती है। संघर्ष के बाद चौराहों का नामकरण भी हो जाता है, लेकिन चौराहों और क्षेत्रों के पुराने वर्तमान के नए नामों से ही कहीं ज्यादा फेमस है। नीमच शहर की बात करें तो शहर में भारत माता चौराहे को 40 चौराहे और प्लेटिनम चौराहे को विजय टॉकी चौराहे और कारगिल चौराहे को चौकन्ना बालाजी चौराहे के नाम से ही जाना जाता है। इसी तरह शिवाजी सर्कल और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सर्कल को शोरूम चौराहा, महाराणा प्रताप चौराहे को स्पेंटा पेट्रोल पंप और ग्वालटोली नाका चौराहे को उसी नाम से जाना जाता है। तो वहीं पुराने शहर नीमच सिटी में छत्रपति शिवाजी चौक को पीपली चौक नीमच सिटी के नाम से जाना जाता है। इसी तरह शहर में करीब 1 दर्जन से अधिक मार्गों और चौराहों को उनके पुराने नामों से ही जाना पहचाना जाता है। भले ही कागजों में उनका नाम बदल दिया गया हो, फिर भी उनके पुराने नामों की पहचान आज भी जिंदा है। नए नामों से लोग क्षेत्रों के चौराहों को जानते तक नहीं। भले ही लोग दिन भर में उस मार्ग से कई बार होकर गुजरते हों, लेकिन परिवर्तित नए नाम के बजाय पुराना नाम ही जुबान पर आता है। इसमें से कुछ नामों का स्मरण तो वर्ष भर में केवल जयंती या पर्व पर किया जाता है, बाकी दिनों में वही पुराने नाम स्मरण होते हैं। नीमच शहर में जनप्रतिनिधि, प्रशासन एवं शहर के बुद्धिजीवियों द्वारा सहयोग से शहर में जगह जगह पर महापुरुषों की प्रतिमा स्थापित की गई है, परंतु देखने में आ रहा है कि इन महापुरुषों की प्रतिमा सिर्फ लग के रह गई है। इनका इतिहास किसी को नहीं पता। मेरा प्रशासन से यह आह्वान है कि इन प्रतिमाओं के साथ साथ इन महापुरुषों ने देश में क्या योगदान रहा है, उन योद्धाओं का विवरण के साथ लिखे, ताकि हमारे देश के युवा के द्वारा जो इनके महापुरुषों से चिर परिचित के बारे में जानकारी ले सके और उनको अपने जीवन में सम्मान कर सके। नीमच शहर में हर चौराहे पर हम जहाँ देखो वहाँ प्रतिमाएं लगी हुई है, चाहे वो क्रांतिकारी नेताओं की हो जिन्होंने देश के खातिर अपने हस्ते जान दी है, कुर्बानियाँ दी है। ऐसे चौराहे पर क्रांतिकारियों की प्रतिमाएं लगी हुई है और ऐसे कई समाज हैं जिन समाजजनों ने अभी संघर्ष करके अपने आरोग्य दियों की प्रतिमा लगाई गई है। उदाहरण के तौर पर हम देखा जाए कि हमारे सोनकर समाज के आरोग्य देव अजमेर जी महाराज चौराहा जो स्थापित किया गया है, उसको अजमेर जी चौराहे को न जानते हुए लोग हीरो होंडा शोरूम चौराहे से भी जाना जाता है, लेकिन ऐसा होना ही नहीं चाहिए। अभी 40 चौराहे को देख लो, वहाँ 40 चौराहे के नाम से
माना जाना जाता है, लेकिन वहाँ भारत माता की प्रतिमा के चौराहे के नाम से नहीं जाना जाता है। जैसे यहाँ कारगिल चौराहा है, कारगिल चौराहे के नाम से नहीं जाना था, यहाँ चौकन्ना वाले जी चौराहे कहा जाता है। ऐसे कई चौराहे हैं जो जिनके नाम की प्रतिमाएं लगी हुई, उन प्रतिमा के नाम से चौराहे को नहीं जाना जाता है। ये गंभीर विषय है, जांचने का विषय है। लेकिन जिनकी जो प्रतिमाएं लगी हुई है, उस प्रतिमा के नाम से, उन आरोग्य देवता के नाम से, उन क्रांतिकारी के नाम से चौराहे को जाना चाहिए, जैसी मेरी भावना है। जैसे नीमच शहर में और भी कई चौराहे खाली पड़े हैं, उन चौराहे पर भी क्रांतिकारियों की मूर्ति स्थापित होना चाहिए, ताकि जो क्रांतिकारी के नाम से जो चौराहे बने हुए उनके नाम से जाना चाहिए, तो ही उचित रहेगा। लेकिन चौराहे पर प्रतिमा लगाने से जो प्रतिमा तो उनकी लगी हुई है, लेकिन नाम किसी और तक जाना जाता है, इस प्रकार का होना नहीं चाहिए। मेरी ये भावना से, ये मेरी भावना है। जो चौराहे शासन प्रशासन ने जिस नाम से बनाए हैं उसी नाम से जाने जाएं, इसके लिए शासन प्रशासन को चाहिए कि वो कागजी रूप में भी इसी चौराहों का नाम उसी नाम से इस्तेमाल किया जाए, और आम जन को भी हमें समझना होगा और व्यवहारिक रूप में हमें अपने आम बोलचाल की भाषा में भी उन चौराहों को उसी नाम से पकड़ा जाना चाहिए।